ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਔਰ ਧੀਰਜ, ਮੈਂ ਔਰ ਗੋਬਿੰਦ ਭਾਈ ਜੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਬਿੰਦ ਭਾਈ ਜੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਯੁਰਵੇਦ ਅਪਣਾਓ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ। ਪਿੱਤੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਿੱਤੇ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਗੋਬਿੰਦ ਭਾਈ ਜੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਨੁਸਖੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 5-6 ਜਿਹੜੇ ਨੁਸਖੇ ਉਹ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਅਗਲੇ ਅੰਗ ਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ एक नवी सीरीज शुरू करांगे। गोविंद जी, आपका न्यूज एशिया पंजाबी पे बहुत बहुत स्वागत है जी। वंदे मातरम आप सभी को और बहुत बहुत धन्यवाद, नमन बड़ों को। पित्ते की पथरी जो सर्जरी से, आयुर्वेद से, सर्जरी से पहले आयुर्वेद आजमाएं, उनमें उन बातों को, क्योंकि आज के समय में जैसे पित्ते की पथरी में बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उसी पे चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम जानते हैं कि अगर हम इसबगोल का नाम हर किसी ने सुना है, तो इसबगोल का नियमित रूप से प्रयोग करने से जिनके भी पित्ते की पथरी हो रखी है, तो इसबगोल का सेवन करते हैं तो पित्ते की पथरी की साइज में फर्क आता है। और खास करके ये उनको बहुत ज्यादा असर करेगा जिनको कब्ज की भी शिकायत रह रही है, तो उनके लिए दोनों काम हो जाएगा। कब्ज को भी दूर करेगा, आंतों की शुद्धि करेगी, आंतों में किसी तरह के जख्म वगैरह हो रखे हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छा काम करेगा। तो 1 से 2 चम्मच इसबगोल का पाउडर हल्के गुनगुने पानी में घोल के सुबह और रात को 2 टाइम पीना चाहिए। ये इससे पित्ते की पथरी जो बनने की प्रक्रिया है उसमें भी कमी आती है। मतलब अगर किसी का बढ़ना होगा तो बढ़ेगा नहीं और धीरे धीरे वो कम होगा। एक अपना चौलाई का साग होता है, चौलाई का नाम हर कोई जानते हैं, चौलाई का साग। चौलाई के पत्ते करीब 25-30 ग्राम चौलाई के पत्ते ले लेते हैं और 1 गिलास पानी और 1 ग्राम जौ खार। जौ खार आपको पंसारी पे, आयुर्वेद की दुकान पे मिलेगी। चौलाई के पत्तों को पानी के साथ पूरे अच्छे तरीके से पीस कर, मतलब उसको घोल के पीस के उसको पानी में घोल दीजिए और उसको छान कर फिर उसमें जो जौ खार है 1 ग्राम मिला के 1 मात्रा दिन में इस तरीके से 3 बार सेवन करने से पथरी चाहे गुर्दे की हो, पथरी चाहे किडनी की हो, पथरी चाहे आपके मूत्राशय में हो, वो निकल जाती है और साथ ही साथ लीवर भी इससे मजबूत होता है। क्या बात है, ठीक है। चुकंदर जो है हर किसी को मालूम है, हम चुकंदर मतलब सलाद के ऊपर चुकंदर का प्रयोग करते हैं, रस के ऊपर चुकंदर का रस पीते हैं। तो चुकंदर का रस को उबाल के पीने से दिन में 3 बार नियमित रूप से अगर हम चुकंदर के रस को गर्म करके पीते हैं तो पथरी, जो गुर्दे की पथरी है, गॉल स्टोन की पथरी है, इससे उसकी बनने की प्रक्रिया में कमी आती है और धीरे धीरे घुलता है। तो ये जो धीरे धीरे जहां भी घुलने की बात आती है वहां पे क्या है कि जिनके छोटे हैं 1 mm, 2 mm, 3 mm के हैं, तो उनके लिए तो बहुत अच्छा है कि ये सरल उपाय जो अपने खान पान में उपचार है उसको अपना ले, बहुत अच्छी बात है। और जिनके बड़े भी हैं तो अन्य उपायों के साथ, अब जूस पीने का शौक है तो हमें मालूम है कि अगर चुकंदर का जूस गर्म करके पिएंगे तो पित्ते की पथरी में फायदा बढ़ता है। तो हमें कितना जूस इच्छा अनुसार 1 गिलास, आधा गिलास, जो भी है मात्रा, इस मतलब ये इच्छा के अनुसार, और दिन में 3 बार, लेकिन उबाल के पीना है, गर्म करके पीना है। इसी चुकंदर के साथ अगर गाजर और खीरा अगर उस वक्त मिल रहा हो तो उसको मिला दिया जाए तो सोने पे सुहागा। क्योंकि चुकंदर एक ऐसा है कि ये सॉलिड फल होता है, हमेशा मिल जाता है इसके रख रखाव की वजह से, लेकिन गाजर और खीरे जो हैं हमेशा पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलते क्योंकि इसका सीजन नहीं होता। तो इसमें क्या है कि चुकंदर का रस और जब गाजर और अपना क्या बोलते हैं खीरा मिल रहा है तो उन तीनों को मिला के जूस बनाएं। उस जूस को हल्का सा गर्म करके फिर उसको पीजिए दिन में 3 बार। तो इससे पित्ताशय की पथरी जो है एक तो बननी रुक जाएगी,
जिनकी ज़्यादा है वो अपने दूसरे उपायों के साथ इसको अगर करते हैं, जूस पीने की आदत है, हमने कहा जूस पीना है जी, मन कर रहा है, तो जूस आप वो पिएँ जो आपके रोग में फ़ायदा पहुँचा रहा है, रोग को नष्ट करने में फ़ायदा पहुँचा रहा है। ना नारियल पानी जिन प्रदेशों में जैसे नारियल पानी प्रचुर मात्रा में मिलता है, उन्हें तो ज़्यादा से ज़्यादा नारियल पानी पीना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा। कच्चे नारियल का पानी पीने से जो गॉल स्टोन के जो रोगी हैं, उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। एक तो एसिडिटी को बनाता है, बचाता है, हमारे शरीर में जलन चाहे पेट की जलन हो, पेशाब की जलन हो, उनको दूर करता है, प्यास को कम करता है बहुत ज़्यादा मतलब गर्मियों में तो नारियल पानी अमृत है। तो नारियल ये पानी कितना पीने पीना है? से भी कि पर्याप्त मात्रा में, जिनके यहाँ पर्याप्त मात्रा में है, उनके लिए तो वे पूरा दिन नारियल पानी पे रह लें, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे जैसे इंसान अगर दिल्ली में रह रहे हैं और 60 रुपए का नारियल पानी है और पूरे दिन पीना है, तो मेरे को तो 10-20 नारियल पानी से भी पेट ना भरे। तो हमारे लिए नहीं, जब पर्याप्त मात्रा में और जिनके लिए है, वो उनके लिए, जहाँ पे पर्याप्त मात्रा में खूब नारियल मिल रहा है, अपनी खेती हो रही है, मतलब जिनके घर की खेती है ना, उनको नारियल पानी लेना चाहिए। जिस तरीके से मेरे घर में गाय है, तो मैं छाछ भरपूर पीऊँगा क्योंकि भई मेरे पास तो है, मुझे तो खरीदना नहीं पड़ेगा। तो उसी तरीके से जिनके यहाँ पर्याप्त मात्रा में नारियल है, नारियल का पानी, तो कच्चे नारियल का पानी जिनको भी पथरी की शिकायत है, चाहे वो किडनी की हो, चाहे वो गुर्दे की हो या मूत्राशय की हो, कहीं की भी हो, नारियल पानी भरपूर मात्रा में पीना चाहिए। पाइनएप पाइनएप्पल, अब जैसा कि हमने पीछे जूस के बारे में बात कर रहे थे कि जूस लेना चाहिए, तो उसमें मौसम्मी का, अनानास का, संतरे का जूस का सेवन था। तो उसी तरीके से गॉल स्टोन के रोगियों को 1 गिलास सेब के रस में और 1 गिलास सेब के रस में 1 कप अनानास के रस को मिलाकर दिन में 2 बार पीने से गॉल स्टोन घुलने लगते हैं और स्वाद के लिए 2 चम्मच शहद, अदरक का रस, पुदीना, काली मिर्च तथा काला नमक भी मिला सकते हैं। एक अब इससे पहले वाली परिचर्चा में हमने जाना था कि 2-2 किलो सेब खाने से और सेब का रस पीने से भी पित्ताशय की पथरी निकलती है। तो उसी की क्वालिटी को और बढ़ाते हुए अगर उसमें अनानास का 1 कप मिला दिया जाए, रस और शहद मिला दिया जाए, अदरक का रस, पुदीना, काली मिर्च, काला नमक, तो ये अद्भुत मतलब काफ़ी अच्छा है। एक तरह से हमारी दिनचर्या में, खान-पान में भी हो गया और दवा का भी काम कर रहा है। इस ये कितने जब कितने हम दिन इसका पीना है ये? लगातार पी सकते हैं। इसमें जब तक आपको जैसे कम से कम 30 से 40 दिन तो पिएँ, उसके बाद जाके देखें और सबसे बड़ी बात जब हम ये पीते हैं, तो हमारे शरीर में खुद अपने आप कुछ न कुछ बदलाव नज़र आएगा। जैसे गॉल स्टोन के जो पित्ते की पथरी वाले हैं, उनको अपच की शिकायत, कब्ज़ की शिकायत और तेज़ दर्द की शिकायत नष्ट हो जाएगी। अगर इस जूस का सेवन करते हैं, तो गॉल ब्लैडर के जो रोगी हैं, उनको अपच की, एसिडिटी की, कब्ज़ की और तेज़ दर्द जैसे लक्षण आते हैं, वो नष्ट हो जाता है। अच्छा एक चीज़ उल्ट बताइए गोविंद भाई, एक जो मेरे रिश्तेदार ही हैं, तो हुँ, उनको भी गॉल की जो स्टोन है उनमें भी, तो उनको जो गॉल स्टोन का पेन हुआ, तो पेन होने के बाद उनके पैंक्रियाज़ में सूजन आ गई। तो वो सूजन आने की वजह से उनको वो दर्द तो बंद हो गया, लेकिन सूजन की वजह से उनको कई दिन अस्पताल रहना पड़ा, सूजन उनकी अभी भी नहीं उतर रही। तो ऐसे समय में जब सूजन आ जाए पैंक्रियाज़ में, तो वो फिर कैसे उतारी जाए या वो कैसे ठीक किया जाए? देखिए, जब भी कभी दर्द की वजह से जब भी हमारे शरीर में, पेट में कहीं भी दर्द होता है, परंपराओं के आधार पे जब हमारे शरीर में दर्द हो रहा है और दर्द होने की हुँ, वजह से कहीं न कहीं कोई सूजन है, अब वो तो पता चल हुँ, गया तो सूजन है ना, अगर नहीं भी हुँ, तो दर्द में एक बहुत अच्छी औषधि अपना काम करती है रसोई घर की, उसका नाम है हुँ, सौंठ, ड्राई जिंजर। अच्छा, तो हुँ, सौंठ की चाय बना के पीनी चाहिए। सौंठ की चाय का मतलब उसमें दूध नहीं मिलाना, मतलब 2-3 हुँ, चुटकी सौंठ 2-3 चुटकी सौंठ 1 कप पानी में उबाल के उसको चाय की तरह पीना है। और ये सौंठ अच्छा, हमारे सूजन को भी दूर करता है, दर्द को भी दूर करता है और पैनक्रियाज़ यानी शरीर के सूजन, हुँ, चाहे अंदरूनी सूजन हो या बाहरी सूजन हो, सौंठ हमारे सूजन अच्छा, को नष्ट करता है। और ख़ास करके अच्छा, गॉल ब्लैडर स्टोन का जब तीव्र दर्द हो रहा हो, तो उस वक़्त तो 1 चम्मच सौंठ को 1 कप पानी में गरम करके अच्छे से खूब खौला के छान के पिला दीजिए, तो उसे हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती।
अगर क्या बात है, लगातार मतलब 2 ये खुराक ले मतलब रहे हैं तो। मतलब गॉल ब्लैडर स्टोन का अगर पेन हो रहा हो, किसी को अचानक पेन उठ जाए, तो 1 कप पानी में 1 चम्मच सौंठ का मिला के उसको उबाल के, तो वो उसको पिला दो तो दर्द बंद हो जाएगा? हाँ जी, 2 खुराक लगातार पिला दीजिए, 10-10 मिनट के अंदर में 2 कितने-कितने खुराक 10-10 मिनट में? 10 10 ठीक है। मिनट में। और जिस हिस्से पे हाँ। दर्द हो रहा है, वहाँ पे हुँ, कोई भी तेल, जो आपके घर में जो भी तेल पड़ा हो, उस तेल को हुँ, हल्का गुनगुना करके जहाँ दर्द हो रहा है, उस जगह धीरे-धीरे रब कीजिए, धीरे-धीरे। हुँ, मतलब हुँ, हुँ, मतलब गरमाइश देनी है, उसकी सिकाई करनी है। अब मान लें कि हमारे अंदर लीवर में दर्द हो रहा है, लीवर के पास हुँ, सूजन हो रखी है, तो उसको हुँ, धीरे-धीरे हम लगाते रहेंगे, मालिश करते रहेंगे तो तेल, गरम तेल अंदर ऑब्ज़र्व जाएगा, फिर उसकी गरमाइश उस लीवर को मिलेगी, फिर उसकी सूजन हुँ, में कमी आएगी। तो जब तक वो सूजन हुँ, में कमी नहीं आती तब तक दर्द, कई बार आपने देखा होगा कि हमें दर्द होता है, हम तेल लगाते हैं, तो तुरंत आराम नहीं हुँ, मिलता। 2-3 हुँ, बार लगातार 5-10 मिनट तक लगातार उस पे धीरे-धीरे मालिश करते रहते हैं, तब जाके वो दर्द हुँ, धीरे हुँ, से कम हो जाता है। क्यों? हुँ, उतनी देर में हमारे द्वारा मालिश करने से जो घर्षण पैदा हुई, उससे गरमाइश और तेल हुँ, अंदर हमारे रोम छिद्र के माध्यम से अंदर पहुँचा, फिर उस तेल की गरमाइश उस जगह पहुँचती है, तब वो शरीर का हिस्सा दर्द मुक्त होता है। हुँ, हुँ। कोई भी तेल लगा सकते हैं उसपे? हाँ, कोई भी तेल, उस वक़्त जो तेल घर में उपलब्ध हो, उसको हल्का गुनगुना हुँ, करके लगाइए। हुँ। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे रब करते रहिए और सौंठ उबाल के पिला दीजिए, तो आपका वो दर्द खत्म हो जाएगा। तो जो सोजिश है, वो जो है वो तो अगर किसी को सोजिश आ गई है बाद में, तो वो उसको सोजिश जो है, वो भी हाँ, सौंठ के सोजिश साथ ठीक से होगी। खत्म हो जाता है। सोजिश जो है, सौंठ अपने रसोई घर की ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें सूजन को कम करती है, लेकिन सौंठ बहुत ही उत्तम है। अच्छा, गुड, हुँ। गुड, गुड, गुड। एक वो सीबक थ्रोन भी आता है, वो उससे भी होता है कुछ? क्योंकि सीबक थ्रोन भी जो है वो उससे भी अ, सोजिश कम होती है। क्या बोलते हैं उसको हिंदी में मुझे नहीं पता। सीबक थ्रोन जो है वो पहाड़ी, उसको बेर टाइप होता है वो, लुकाट टाइप होता है वो, हाँ, तो हो ऐसा सकता है होता क्योंकि एक्चुअली भैया मैं आपको बताऊँ, ईमानदारी से मैं अपना बता रहा हूँ कि मेरे पास अगर किताबों में बहुत सारे ज्ञान रहेंगे ना, तो मैं हमेशा है। हुँ। उन पे नज़र रखता हूँ कि कौन-सी चीज़ रसोई घर में या आस-पास में मिलने वाली है। जो हुँ, हुँ, लेकिन सौंठ तो बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत बढ़िया हाँ, चीज़ है। आपके तो पंजाब में सोंठ का पता नहीं क्या बोलते हैं, सुंड सुंठी बोलते हैं, बनती सुंड हैं? सुंड सुंड बोलते हैं, सुंड बोलते हैं। हाँ, सुंड बोलते हैं और सुंडी बनती है, जिसको पका हाँ, के हाँ। बनाते हैं, हलवा टाइप का बना के बनाते हैं। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। बिल्कुल। जी। ये बहुत अच्छी है। एक अपना जो खरबूजा है, हाँ, हाँ, हाँ। खरबूजे हाँ, खरबूजे का भी अब मौसम है गर्मी का, इस मौसम में खरबूजे का जो गुद्दा होता है, हुँ, हुँ, आपने खरबूजे का जो अंदर का हिस्सा है, जो छिलके के साथ गुद्दा लगा हुआ है, हुँ, 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 के छिलके के साथ गुद्दा लगा होता है, उसको हुँ। निकाल के उसका रस निकाल के पीने से गॉल ब्लैडर की पथरी नष्ट होती है। तो अच्छा, ये चीज़ मतलब छिलके ऐसा है। के साथ कैसे? मतलब जो अंदरली साइड से हो थोड़ा मतलब एक इतना मोटा है तो उसको इतना सा छील लेना, बाकी का हाँ, अंदर वाला नहीं छील लेना। जैसे खरबूजा खोला तो ऊपर तो मुलायम, अगर हमने काटा बीच से, तो पहले तो हाँ, हाँ। मुलायम-मुलायम हो गया। वो हाँ, हाँ। गुद्दा हटा के जो नीचे का, जो उसकी चमड़ी के साथ, हार्ड कवर के हाँ, हाँ। साथ जो गुद्दा होता है, उसको हाँ, निकाल लें हाँ। और उसको रस बना लें। अच्छा, 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 अच्छा। हाँ, ठीक है। तो इस और उसमें नींबू निचोड़ के, जैसे उसके रस को, क्योंकि वो ऐसे पीने में अच्छा नहीं लगेगा, तो हुँ। नींबू निकल के अगर नींबू का रस मिला के अगर उसको पीते हैं, तो इससे भी पित्ते की पथरी बनना बंद होती है और धीरे-धीरे घुलती है। अच्छा। इस तरीके से बहुत सारी जैसे उपचार है, सरल उपचार जाने। अब मैं आयुर्वेदिक औषधियों के नाम बता देता हूँ, जो प्रयोग हुँ, लेकिन ये आयुर्वेदिक औषधियाँ अपने वैद्यों के, अपने चिकित्सक हुँ, के परामर्श के अनुसार लें। उनमें हुँ, से है शंख भस्म, महाशंखवटी, परवाल पंचामृत रस, कात्यायन गुटिका, शूलभद्रनी वटी, वृक्षशूलांतक हुँ, वटी, अदरक पाक, शुद्ध शेखर रस, हिंगवाष्टक चूर्ण, लवण भास्कर चूर्ण, अववित्तीकरण चूर्ण, अग्नि संदीपन चूर्ण, कुटकी चूर्ण, भूमि आंवला पंचांग, त्रिफला चूर्ण, अगस्ती हरकती, दंती हरकती। ये हुँ, और शुद्ध शेखर रस जो कहते हैं, ये आरोग्य वर्धनी वटी, चिरायता, कुटकी हुँ, आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं, जो गॉल ब्लैडर की पथरियों में अ,
जो अपना क्या बोलते हैं आयुर्वेदिक जो वैद्य हैं और जो डॉक्टर हैं उनके अनुसार ये चलाई जाती है। और ये कैसे-कैसे इस्तेमाल होता है वो सारी चीज़ें वो उनको मालूम है। क्षार पर्पटी है, क्षार पर्पटी एक आती है वो औषधि इसमें बहुत काम करती है, ख़ास करके क्षार पर्पटी यहाँ भी काम आती है और किडनी की पथरी में भी काम आती है। एक जैसे अपना क्या कहते हैं जैतून के तेल को एक और अलग तरीके से हम सेवन करके पित्ते की पथरी को नष्ट कर सकते हैं। जैसे उस जैतून का तेल के लिए एप्सम सॉल्ट चाहिए और दूसरी चीज़ें चाहिए। उसी में एक जैतून का तेल इस तरीके से भी पी सकते हैं। 1 गिलास जैतून का तेल और दूसरे में लेमन हनी वाटर 1 गिलास मतलब पानी में शहद और नींबू घोल के और 1 गिलास में जैतून का तेल लेकर 1 घूँट तेल पिया, 1 घूँट जूस पिया। एक मतलब लेमन हनी वाटर है उसको पिया। दोनों को करते-करते ये आपको तेल पूरा का पूरा पी जाना है। और इसके लिए जो तेल लेना है वो आपको इस तरीके से अपना जैतून का तेल और लेमन हनी वाटर का भी प्रयोग कर सकते हैं साथ के साथ। कितना-कितना लेना है? ये कितना-कितना लेना है मात्रा? अ, जैसे एक बार जो एक घूँट लेनी है 25 मिलीलीटर की घूँट लेनी है। जैसे एक घूँट अच्छा, में नहीं-नहीं टोटल एक टोटल कितना है? एक गिलास लगभग 200 एमएल 200 एमएल जैतून का तेल, 200 एमएल जो है वो जूस लेमन। जूस थोड़ा ज़्यादा भी हो जाएगा तब भी मतलब लेमन हनी वाटर ज़्यादा भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। नहीं-नहीं उसमें नींबू नहीं मिलाना जैतून के तेल में पहले? लेमन हनी नहीं जैतून के तेल में नहीं मिलाना। हाँ, पानी, हनी और नींबू एक जगह। अच्छा, अच्छा, पानी, हनी और नींबू एक जगह, जैतून का हाँ, तेल जो है वो 200 एमएल एक जगह। हाँ, तो 1 घूँट 2 वो और 1 घूँट हाँ, वो। 2-4 घूँट ये क्योंकि जैतून का तेल हम जब पिएँगे तो जी खराब होगा, मिचली आएगा। तो फिर ये जूस पिएँगे, तो लेमन हनी उसमें वाटर। एक ये गरम करना है इसको या ठंडा ही पीना है या कैसा? नहीं ठंडा ही। ठीक है, ठीक है, ठीक, ठीक है, ठीक, और ठीक है। अब आ जाते हैं कि हमें गॉल ब्लैडर स्टोन के रोगियों को कौन-सा फल खाना चाहिए, कौन-सी सब्जियाँ खानी चाहिए, कौन-सी दाल खानी चाहिए, कौन से नमक, मसाले इसका सेवन करना चाहिए। इससे पहले मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आपने इतने सारे नुस्खे बताए हैं, इतने सारे, हुँ, इनमें से सबसे पसंदीदा आपका और सबसे आसान नुस्खा आपको कौन-सा रिकमेंड करेंगे? ये सबसे आसान है और सबसे पसंदीदा है, इससे कोई तकलीफ भी नहीं होगी। देखिए, सबसे आसान तो ये है कि जैतून का तेल और जूस जो हुँ, हुँ। नींबू का रस पीना है। जैतून का तेल और नींबू का रस। हमने अच्छा। जितनी भी शुरुआत करनी हो, वो आराम से आप 50 एमएल जैतून का तेल लें सुबह और 50 हुँ, एमएल नींबू का रस लें। आपने जैतून का तेल 1 सिप पिया और 1 सिप नींबू का रस पिया। 1 सिप हुँ, जैतून का तेल, 1 सिप नींबू का रस। ये मतलब हुँ। बहुत ही आसान है। ये सबसे आसान अच्छा, भी है और सबसे प्रभावी भी लग रहा है और हम इसी की मात्रा धीरे-धीरे बढ़ा सकते हैं। भाई आज 10 एमएल से शुरू किया, कल 20 एमएल ले लिया, परसों 30 एमएल ले लिया, 40 एमएल ले लिया, 50 एमएल ले लिया। इस तरीके से जाके 200 एमएल पे पहुँच गए और 200 एमएल वालों को लगातार 7 दिन तक कर लिया। अच्छा ये हो गया। इससे रिज़ल्ट क्या निकलेगा? कैसे अंदर पथरी निकलेगी कैसे? लूज़ मोशन की तरह से या फिर उल्टी करके? नहीं, उल्टी करके नहीं, ये दस्त दस्त के द्वारा पेट की सफाई होते-होते धीरे-धीरे पहले दिन वाले पिएँगे तो शायद उतना अच्छा नहीं नज़र आएगा। लेकिन जैसे ही हुँ, 2-3 दिन तक मात्रा धीरे-धीरे बढ़ेगी, तो हमारे पेट की पथरियाँ आराम से हमारी जो जो गॉल ब्लैडर है, उन पे असर दिखाएगा अपना तेल और नींबू धीरे-धीरे और वो उससे वहाँ से पथरियाँ धीरे-धीरे निकलेगी, गलेगी। लेकिन ये बहुत ही मतलब मेरे को कहते हैं सरल, सबसे सरल क्या है? एक तो ऐसी चीज़ें जो आसान हैं, जो मैं रोज़ कर सकता हूँ। एक जूस पीना आसान है। भई हम जानबूझ के हम वही फल खाएँगे, जो फल हमारे लिए इसमें फ़ायदेमंद है। वो फल नहीं खाएँगे, हम वो सब्जियाँ खाएँगे, वो दाल खाएँगे और उसके साथ-साथ 1 या 2 उपचार और एक जैसे लिवर क्लींजिंग का है। लिवर क्लींजिंग तो हर किसी को करनी ही चाहिए। वो आपको एक ही दिन मेहनत करनी है, 15 दिन में 1 दिन करना है। ठीक है, हुँ, रोज़-रोज़ दवा खाने से अच्छा है कि एक दिन थोड़ा-सा कष्ट सह के, बाकी दिन आराम-आराम से अपनी दवा ठीक है। तो ये ले लिया और उसकी ऐसा तो नहीं होगा कि ये जब नींबू का रस और जैतून का तेल लेगा तो उसको पथरी का दर्द उठ जाएगा या कुछ ऐसा तो नहीं होगा? अगर बाय द वे पथरी का दर्द ऐसे उठना नहीं चाहिए,
फिर भी उठ जाता है, तो हमने बताया कि अपना सौंठ जो है, सौंठ, सूखा अदरक, ड्राई जिंजर, इसको काढ़ा बना के उसको पी लें, बड़े आराम से दर्द शांत हो जाएगा। ठीक है, और इसमें कुछ मिलाना नहीं है, कुछ सौंठ में नहीं, अगर कोई नहीं, शहद वगैरह कोई चीज? नहीं, कुछ नहीं मिलाना है, ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ सौंठ को उबाल के काढ़ा बना के, तीखा लगेगा, बहुत कड़वा लगेगा, लेकिन भाई जहाँ पे दर्द हो रहा है वहाँ कड़वे का क्या पता चलेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या खाना है, क्या नहीं खाना, कौन कौन सी? साधारण सी भाषा में साधारण बात कर रहे हैं कि अगर इतने सारे उपाय हैं तो कौन सा करूं, कौन सा ना करूं, बड़ा वही कंफ्यूजन। मैंने पूछा आपका, वही हाँ, मैंने आपसे पूछा था। इसका सबसे आसान तरीका मैं यही कहता हूँ कि जो आपके पास उपलब्ध है और जिसको आप कर सकते हैं वही आपके लिए कम है, और जो मुश्किल काम है वो धीरे धीरे बाद में कभी अरेंज करके कर लीजिए। अब आ ठीक जाते है, हैं कि हम आगे बढ़ते हैं। क्या हम्म, कौन से मसाले खाने हैं, कौन सा क्या खाना, वो बताते हैं हम। जी, फलों में अनार, मौसमी, आंवला, मुनक्का, पपीता, खरबूजा, पाइनएप्पल, ये खाना चाहिए। सब्जियों में अदरक, लहसुन, गाजर, मूली, परवल, करेला, कद्दू, लौकी, चौलाई, खीरा, तोरी, चुकंदर। यानी अब हम ये देख रहे हैं कि हम उन्हीं चीजों को खा रहे हैं जिनसे हमारे उपचार भी थे। दालों में फलों में मूंग की दाल, अनार, मौसमी, मुनक्का, पपीता, खरबूजा, पाइनएप्पल। पपीता, खरबूजा, पाइनएप्पल, ठीक है। सब्जियों में अदरक, लहसुन, गाजर, मूली, परवल, करेला, कद्दू, लौकी, चौलाई, खीरा, तोरी, चुकंदर। दालों में मूंग की दाल और कुल्थी की दाल। मैं अभी कुल्थी की दाल का एक बेहतरीन अनुभव आपको सुना देता हूँ। 2 मिनट, 1 मिनट का समय दीजिएगा। एक वो पत्थर चट का पत्ता भी होता है, उससे भी हाँ, निकलती है? हाँ जी, हाँ जी, पत्थर चट्टे के पत्ते, उसके पत्तों का काढ़ा बना के पीने से, पत्थर चट्टे का जो सिर्फ पत्तों को ही पीस रस निकाल के, या पत्थर चट्टे के पत्तों को शहद में मिला के, शहद में डुबो दीजिए और उसको चबा के खाइए। और इसकी होम्योपैथी में मेडिसिन आती है, बर्बेरिस वल्गेरिस। अब मैं आपको कुल्थी की दाल की बात कर रहा था, कुल्थी की दाल के एक फीडबैक आपको सुना रहा हूँ। ये भैया नमस्ते। मेरी किडनी में छोटे-छोटे स्टोन थे। आपने मुझे कुल्थी की दाल का पानी बताया था जो कि रात में गला के और उसको सुबह पीना था, उबाल के और छान के। मैंने वो प्रयोग पिछले 6 महीने से कर रही हूँ। इससे मुझे कई चीज़ों में लाभ मिला है। जैसे मुझे सबसे पहले मेरा वेट लूज़ हुआ है। मेरा वेट पहले 65 टू 67 था, तो अभी मेरा वेट 10 टू 12 केजी कम हुआ है। दूसरा मुझे सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ है, मुझे पीरियड रेगुलर नहीं होते थे। मेरे पीरियड्स एकदम रेगुलर हो गए हैं और मेरी किडनी स्टोन भी अब नहीं रही है। तो भैया धन्यवाद। नमस्ते। आवाज आ गई थी आप? बिल्कुल आ गई थी, बिल्कुल क्लियर आवाज आई है। तो ये बहन है, इनकी किडनी स्टोन में बहुत सारे मल्टीपल स्टोन थे इनका। तो इलाज तो कराया किडनी स्टोन के लिए, लेकिन रिजल्ट क्या आया? उनकी अनियमित मासिक धर्म था, वो ठीक हो गया। उसके बाद वजन मतलब कम हो गया, शरीर के अनुकूल जितनी हाइट थी, मतलब जो भी है, एक अच्छा उनको वजन, मतलब 10-12 किलो वजन कम हो गया। तो इलाज करने किए पथरी का, और फायदे मिल गए अनेक। रसोई घर और जो हमारी स्वदेशी चिकित्सा पैथी के जो इलाज है, अब उपचार, मतलब उदाहरण के तौर पे हमने चुकंदर का रस पी रहे हैं, सपोज दैट, उदाहरण के लिए पित्ते की पथरी के लिए, तो क्या चुकंदर का रस हमारे खून की कमी को पूरा नहीं करेगा? वो भी करेगा, जो एसिडिटी हो रही है उसको भी करेगा ठीक, एसिडिटी में भी फायदेमंद है ये। तो इसीलिए रसोई घर या परंपरागत चिकित्सा पैथी स्वदेशी चिकित्सा पैथी है, इसलिए जरूर अपनाना चाहिए। अपने किसी भी पैथी की दवा करा रहे हैं, आप आयुर्वेद की करा रहे हैं, आप होम्योपैथी की करा रहे हैं, आप एलोपैथी की करा रहे हैं, आप यूनानी करा रहे हैं, किसी भी पैथी से आप इलाज करा रहे हैं, आप अपने परंपराओं का जो इलाज है, अपने रसोई घर का जो इलाज है, उसे जरूर साथ में करना चाहिए, क्योंकि उसके तो फायदे एक के साथ अनेक हो जाते हैं। अभी ये चुकंदर का रस जो आपने बताया वो कितना पीना है? 200 ml? हाँ, 200 ml दिन में 3 बार, और उसमें अदरक का रस वो मिलाना है, काली मिर्च मिलानी है, बिल्कुल, बिल्कुल। पुदीना। ठीक है, ठीक है, ठीक अब है। हम बात करते हैं कि दालें, मूंग की दाल और कुल्थी की दाल। कुल्थी की दाल इसलिए बताया कि कुल्थी की दाल से पित्ते की भी पथरी निकलती है और उधर दूसरी भी पथरी निकलती है। नमक में काला नमक, सेंधा नमक, सांभर नमक, समुद्र नमक, नौसादर और जौखार, ये इनको सेवन करना चाहिए। और आयोडीन जो अपना है ये नहीं लेना चाहिए, जो
रिफाइनरी तो नमक और चीनी तो ऐसे ही नहीं लेना चाहिए, ना रिफाइनरी तेल खाना चाहिए, ना रिफाइनरी नमक खाना चाहिए, ना रिफाइनरी पानी भी रिफाइनरी नहीं पीना चाहिए। मसालों में काली मिर्च, हींग, इसका सेवन ज्यादा करें। जूस में नींबू का रस, एलोवेरा का रस, चुकंदर, गाजर का रस, खीरे का रस, अंगूर का, सेब का, एप्पल साइडर विनेगर होता है उसका सेवन करना चाहिए, मौसमी का जूस पीना चाहिए। अन्य चीजों में गौमूत्र, शहद, इसबगोल, अलसी, छोटी इलायची, इस रोग से पीड़ितों को हल्के द्रव्य एवं सुपाच्य आहारों का सेवन करना चाहिए। सादा भोजन बिना घी या तेल वाला सेवनीय है। हाँ, छौंकने में जैतून का तेल डाला जा सके, जैसे हमने पहली परिचर्चा में बात करी थी कि जैतून के तेल से छौंक के बना के सब्जी खाएं तो और बढ़िया, सोने तड़का पे लगा के। अब नहीं खाने वाली चीजों में पचने में जो भारी है, चिकनाई युक्त जैसे दूध, घी, पनीर, दूध से बनी हुई मिठाइयाँ, दही, उड़द की दाल, चावल इत्यादि, तले भुने, तीखे, मसालेदार, भुजिया, नमकीन, खमीर और इडली, डोसा, तासीर वाले चाय, कॉफी, ये सब नहीं सेवन करना चाहिए। इमली, आमचूर, अचार, खटाई वाले पदार्थ, लाल मिर्च, गरम मसाले, तीखे पदार्थ, चाय, चीनी, शराब, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स, मैदा, फास्ट फूड, अंडा, मांस, इस तरीके के पदार्थ भी नहीं सेवन करने चाहिए। तो ये सब जो चीजें हैं हमारे गॉल ब्लैडर को, सबसे बड़ी बात है कि अब इतनी सारी परिचर्चाओं में ये बात जरूरी है कि कंफ्यूजन हो जाता है कि करें तो करें क्या। तो मैं जितने भी भाई बंधु हैं जो गॉल ब्लैडर स्टोन से पीड़ित हैं, उनसे यही विनती करूंगा कि आप अपने अनुसार पहले आप सुनते हैं, आपको समझ आ जाता है, आप नोट कर लें, जो आपके पास आसानी से उपलब्ध है आप उसे करें और अपने नजदीकी चिकित्सक की, भैया मुझे सर्जरी नहीं करानी तो मैं किस जाके इलाज कराऊं जिसको सर्जरी नहीं आती, यानी हम वहां जाएं जिसको सर्जरी नहीं आती और उससे पूछें भैया इस चीज का इलाज है आपके पास, वो कहता है हाँ जी है, आप इलाज कराइए। अब आयुर्वेद के पास सर्जरी की सुविधा नहीं है, जिस तरीके का माहौल है आज के समय में, जबकि सर्जरी का जन्म ही आयुर्वेद से हुआ है। सुश्रुत बिल्कुल, हमारे, सुश्रुत जी उन्होंने कर किया था, बिल्कुल। हाँ, तो कहने का मतलब कि अब आयुर्वेद से मिले, अब आयुर्वेद में उनसे जाके बोलिए जी मुझे सर्जरी नहीं करानी, आप मुझे बताएं क्या गाइड करते हैं। वो कहते हैं जी नहीं सर्जरी तो करानी ही पड़ेगी, मतलब कुछ आयुर्वेद के ऐसे डॉक्टर मिलेंगे तो कहेंगे जी नहीं सर्जरी आपको करानी चाहिए। तो जिस तरीके से एलोपैथी में भी कई बार हम सर्जरी से बचने के लिए अलग अलग हॉस्पिटल, अलग अलग डॉक्टरों की राय सलाह लेते हैं, सेकेंड ओपिनियन लेते हैं कि भाई किसी तरीके से सर्जरी से बच जाए, तो उसी तरीके से एक आयुर्वेद नहीं अनेकों आयुर्वेद हैं, आयुर्वेद के ज्ञाता हैं, उनसे संपर्क कीजिए, शायद कोई ऐसा आपको मिल जाए जो आपको कहे कि हाँ जी सर्जरी की जरूरत नहीं है, आयुर्वेद में इसका वर्णन है, मैं आपको ये इलाज बताता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हमारा और आपका जो हम मकसद है, सिर्फ हम तो जागरूकता का कार्य कर रहे हैं, इलाज करने के लिए तो असलियत में इलाज तो जमीनी स्तर पे बैठे हुए इंसानों से ही कराना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। तो गोविंद भाई आपने एक बार फिर जो है वो बाकमाल जानकारी दी है और गॉल ब्लैडर स्टोन की जो आपने पूरी जानकारी दी है, मुझे लगता है कि ये सभी को पसंद आई होगी। तो आप, जैसा कि आपने बताया कि आप किसी को भी कोई भी उपाय बताते वक़्त या फिर किसी को भी किसी का भी बीमारी का कोई हल बताने वक़्त कभी कोई फीस नहीं चार्ज करते, किसी से कोई पैसा नहीं लेते आप। आपको दिन में हज़ारों फ़ोन जो है वो मतलब सैकड़ों फ़ोन कह सकते हैं, आपको आते रहते हैं। तो आप हर फ़ोन का जवाब भी नहीं दे पाते, लेकिन जितनों को जवाब देते हैं, उतनों से आप कभी किसी से पैसा नहीं लेते। कैंप लगाते हैं, वहाँ भी किसी से कोई पैसा नहीं लेते। तो मैं ये चाहूँगा कि अगर कोई व्यक्ति, समृद्ध व्यक्ति, जैसे एनआरआई हो गए, जैसे अपने देश में भी होंगे, तो वो अगर आपकी कोई मदद करना चाहता है आर्थिक तौर से, तो वो अपना अकाउंट नंबर, और अगर किसी ने आपसे कोई मदद लेनी है, इलाज पूछना है, तो उसके लिए अपना नंबर जो है वो बता दीजिए। जी, मेरा जो संपर्क सूत्र है 9958148111 9958148111। और जो भी भाई बंधु हमारी जो अभियान है स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास, जिसके तहत रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय जागरूकता अभियान, स्वदेशी चिकित्सा जागरूकता अभियान,
निरंतर चलती रहे, उसके लिए अगर आर्थिक सहयोग करना चाहते हैं तो 9958148111 99581111 पर ही पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे जो भी डिजिटल है उसके हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन मैं इसके साथ-साथ ये ज़रूर कहूँगा कि स्वदेशी चिकित्सा का प्रचार-प्रसार निरंतर जारी रहे, इसके लिए आप लोग थोड़ा-सा आगे बढ़कर आएँ। अपने सामाजिक समारोह में स्वदेशी चिकित्सा का कैंप लगवाएँ। आप अपने नज़दीकी होम्योपैथ, आयुर्वेद के ड एक अगर आपके यहाँ घर में कोई सामाजिक समारोह है और उस सामाजिक समारोह के लिए आप अपने नज़दीक के होम्योपैथ, आयुर्वेद डॉक्टर को बोलते हैं कि जी चलिए आप हमारे यहाँ आइए और हमारे यहाँ आए हुए मेहमानों का उनको आप इलाज बताइए। तो एक तो उनके अंदर भी उत्साह और उत्तेजना होगा कि चलो जी अब हमारी इज़्ज़त मिल रही है और ये सारी चीज़ें हो रही है, मान-मर्यादा, तो वो भी क्योंकि वो आप अपने पास के लाएँगे, तो उनके अंदर एक वो आ जाएगा कि भैया अब तो इलाज मेरे को अच्छा करना है, अच्छा बताना है, तभी तो ये लोग और मुझे पूछेंगे और आप तो वो और अध्ययन करेंगे, रिसर्च करेंगे। तो मतलब हमें ज़मीनी स्तर पे स्वदेशी चिकित्सा के महत्व को बढ़ाना है और ये महत्व सबसे आसान तरीके से बढ़ सकता है कि हम अपने सामाजिक समारोह में स्वदेशी चिकित्सा के उसके में जो कार्य कर रहे हैं, उनका शिविर का आयोजन कराना, उनको बुलाकर अपने मेहमानों के लिए, आए हुए सगे-संबंधियों के लिए, उनके लिए सुविधा उपलब्ध कराएँ, तो बहुत बढ़िया रहेगा और बाकी आप जो आर्थिक मदद करेंगे, उससे जो हम ज़मीनी स्तर पे जो कार्य कर रहे हैं, उसमें दिन दुगनी, रात चौगुनी तरक्की होगी और आप लोगों के आर्थिक सहयोग से जैसे मेरे पास जो पुस्तकालय है, आज हज़ारों किताबों का संग्रह है और उन्हीं किताबों को अध्ययन करके, स्वाध्याय करके, जो-जो ज्ञान मिलता है, जो सरल होता है, वो समाज में जागरूकता का काम कर रहा हूँ। तो आप सभी के हर मदद के लिए चाहे तन से, मन से, आशीर्वाद से जिस तरीके से भी कर रहे हैं, उनके लिए कोटि-कोटि नमन और मैं यही कहूँगा कि आप अपनी प्रार्थनाओं में प्रार्थना करें कि हमारी सद्बुद्धि बनी रहे और मैं जीवंत आने वर्तमान पीढ़ी और आने वाली पीढ़ियों के अंदर स्वदेशी चिकित्सा नाम की चिंगारी जलती रहे, उन्हें भी पता होनी चाहिए कि स्वदेशी चिकित्सा होती है, दादी-नानी के नुस्खे भी होते हैं, वो ज़िंदा रहे, उसके लिए इस कार्य को कर रहा हूँ। बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, बहुत-बहुत वंदे मातरम। धन्यवाद। तो ये थे गोविंद भाई जिन्होंने हमें पित्ते की पथरियों को खुद ब खुद बाहर निकालने, खुद अपने आप बाहर निकालने के जो है वो कई उपचार बताए हैं। तो ये एक सीरीज के तौर पे चला है। ऑपरेशन से पहले आयुर्वेद अपनाएँ, उसमें हमने एक टॉपिक चुना है पित्ते की पथरियों को कैसे खुद बाहर निकालें। तो उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक अब तक का टॉपिक जो है वो आपको पसंद आया होगा। अगली बार एक बार फिर हम एक नए टॉपिक इसी में उठाएँगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिन लोग को पित्ते की पथरी की समस्या है, उन लोगों को अगर हम ये हल देते हैं और वो खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं और अपनी पथरियाँ खुद बाहर निकाल लेते हैं या अचानक किसी को दर्द होता है, तो उस दर्द की वजह से वो तड़प रहे हैं और अपना आप को इस दर्द से निजात पा लेते हैं, तो हम समझेंगे कि इस वीडियो को बनाने का मकसद भी कामयाब रहा। हमारे चैनल न्यूज़ एशिया पंजाबी, न्यूज़ एशिया हिंदी, आवाज़े पंजाब, फेसबुक पेज न्यूज़ एशिया पंजाबी और फेसबुक पेज न्यूज़ एशिया हिंदी को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलिएगा। अगली बार फिर हाज़िर होंगे एक नए मुद्दे, एक नए मेहमान के साथ। तब तक मुझे दो इजाज़त। धन्यवाद।